जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे महाराज जनक जी का चित्रकूट में पहुंचना। नतर जाय वन तीनों भाई, बौरी सिय सहित रघुराई। ये विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवदीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। काऊ बचन सब स्वार्थ हेतु, रत्न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिलाज लजाई। असमय अवगुण उदय अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु आप इसलिए बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोह सोमत वावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सपद कहूँ सतिवाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जे आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करिय सब, मिटिय अनट अब रेब। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। असमंजस वस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी का क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रगति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, ऐसो देखे वही निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि से वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाय नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। उजब रावर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाय तो कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष थे, जग सब भयउ अनाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यह तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पतिगत सुन जन कौरा, वै सब लोक शोक बस बौरा।
जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाल सुनत नर पालय, सूजन कछु जस मन बिन व्यालय। भरत राज रघुबर बनवासु, वाम थिले सह हृदय हरासु। रानी की खुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राजा और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचार्यो चित्त का आजू। समुझे अवध असमंजस दोऊ, चलिए करइए न कह कछु कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चर चारी। उजे भरत सत्य भाऊ को बाऊ, आयु वेग न होय लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के अच्छे भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गते, बोझ देख कर तूते। चले चित्रकूट भरत, 4 चले तिरहूत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, वही सब सोच स्नेह विकलयति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। करपुर देश राखे रखवारे, है गए रथ बहुजान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुगरी साज चले तत्काला, किए विश्राम न मगमय पाला। भोरे आज नहाए प्रयागा, चले जमन उतरन सब लागा। ये दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पठे ना था, तिन कई असमय नायऊ माथा। सात किरात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। कुलश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर से अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुर राज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलान कुटिल कह के, काय कहे के दूषण देही। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रहव दिन चारी। कुटिल के कई मनी मन पश्चाताप से गली जाती है।
किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। ये प्रकार अगर गत बासर दो सोऊ, प्राप्त नहान लाग सब को। करिमा जन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरारि तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिनबई अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह सुबह सौ फिर सहित समाजा, वरते राम कहो करऊ जो राजा। ये सुख सुधा सिंच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर होए, अछत राम राजाय अवध, मरिय मांगे सब कोई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। गुरु समाज और भाइयों समय श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुन सनेय मैं पुरजन बानी, निंदय जोग विरति मुनि ज्ञानी। ये विधि नित्य कर्म कर पुरजन, राम करें प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाए दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानय, सकल सराहत कृपा निदानय। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काए ते रघुबर बानी, पालत प्रीते नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने बाकी सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर देख जनक पति जवई, कर प्रणाम रत त्याग्यहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी करने चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा,
तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। राम दरस लाल साओ चाऊ, पथ समलेस कलेस न काऊ। मन ताजा रघुवर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले ये भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, सभा सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, कृष्ण प्रणाम कीन रघुनंदन। पायन सहित राम मिल राजय, चले लेवाय समेत समाजय। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सैन मनम करुणा सरित, लिए जाए रघुनाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। श्री राम जी आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। जनक जी की सेना मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो सास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर बंगा। ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। सूख भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय ब्रह्म बमर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ नावा, सकै लखे एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात विचारे, तके बिलो के पथ कहीं हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मन उठो अम्बुद अकुलाई। वन में विचरने वाले विचारे कोल किराती यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूपरूप गुणशील सराई, रोवै शोक सेंदु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न सूझ रहा है, न धीरज और न लाज ही रह गई। राजा जनक जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहे शोक समुद्र सोचे, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोले, बाम विद कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेह की। तुलसी न समर्थ को जो तर सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। ये सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये सब क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनियों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सकें। किए अमितोपदेश जाता लोगन मुनिवरन, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जहाँ था श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए, और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। ते के मोह ममता निहराई, ये श्री राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी यह दशा श्री राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु स्वभाव बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोन राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार जिम जिम जल जानू। मुनि भाव विद विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरबी त्यो बिनु बारी। पशु खग मृगन के नहारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। निमराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे ही स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।